Hello students, today we will start our block number 8, Central Tendency. Lesson plan 1, Mean. So before starting the topic mean, let us discuss some keyword. Central tendency. What is central tendency? A number used to describe an aspect of set of data is a measure of central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी एक नंबर होता है जो सेट ऑफ डेटा को किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिए डिस्क्राइब करता है. दैट मीन्स कि कोई भी एक नंबर है वो हमें किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी. और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें वो इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, जो पर्पज़ है वो हमें पहले से क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए. पर्पज़ हमें पता है और उस पर्पज़ के लिए कोई एक नंबर हमें एस्पेक्ट जो है वो उसके लिए जो डेटा है उसमें से हमें वो एस्पेक्ट जो है वो उसे बताता है नंबर. तो वो नंबर ही हमारे लिए क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी. अब इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है डेटा. ये डेटा क्या होता है? डेटा एनी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फैक्ट्स फिगर यूज टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड डेटा. डेटा क्या है? डेटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जो क्या इंक्लूड करती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं. ठीक है, वो क्या होता है? डेटा. और वो किस लिए यूज होता है? यूज टू लर्न अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए जो हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. उन इन्फॉर्मेशन में कुछ फैक्ट्स भी होते हैं, कुछ डेटा भी होते हैं, कुछ फिगर्स भी होते हैं. वही हमारे क्या होते हैं? कॉल्ड डेटा. फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स 7, 8, 9, 7.5, 8.5, 7.5. These are the number obtained by students in math test. तो ये क्या है? हमारे पास एक डेटा गिवन है जिसके अंदर फैक्ट्स क्या है? फैक्ट है कि ये नंबर जो हैं वो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन्ड किए हैं मैथ टेस्ट में. तो ये एक फैक्ट हो गया. ठीक है. और नंबर्स क्या हैं? जो स्टूडेंट्स ने नंबर्स ऑब्टेन्ड किए हैं. किसी के नंबर 7 है, किसी के 8 है, किसी के 9 है, किसी की 7.5, किसी के 8.5 और किसी के 7.5. तो ये क्या हो गया हमारे पास? डेटा. नाउ कम टू द डेटा ऑर्गेनाइजेशन. डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जो भी हमारे पास एक डेटा है, ये हमारे पास एक क्या था? डेटा था. इसको ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइज करना मतलब एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना. ठीक है. मान लो इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख दो, डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दो. तो किसी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना. एंड प्रेजेंटेशन, उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, पिक्टोग्राफ, बायोग्राफ. तो हम डेटा को कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं? टेबल फॉर्म में, दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म, टेबल बना सकते हैं. पिक्टोग्राफ फॉर्म में, बायोग्राफ में, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बहुत सारे वेज हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए. टू रिवील स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और डेटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है कि उसमें से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ड्रॉ आउट हो सके, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकल सके. फॉर एग्जाम्पल, हम टेबुलर फॉर्म लेते हैं कि डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो अभी हमारे पास ऊपर एक डेटा था, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ टेस्ट 7, 8, 9, 7.5, 8.5, 7.5. अब हमने इसको क्या किया? टेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट कर दिया. अब प्रेजेंट किया तो हमें टेबल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया? हमने पहले बच्चों के रोल नंबर लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब उन बच्चों के क्या नेम है? अजय, ज्योति, राम, प्रीतम, मोहन, सीमा. और उन बच्चों के जो मार्क्स आए हैं मैथ टेस्ट में 7, 8, 9, 7.5, 8.5, 7.5. तो हमने प्रॉपर वे में डेटा को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया. अब हम इस डेटा में से जो इन्फॉर्मेशन है वो ड्रॉ आउट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क किसके आए हैं, तो फटाफट से देख लेंगे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए. हाईएस्ट मार्क्स 9 है और किसके हैं? राम के. तो हाईएस्ट मार्क्स किसके हो गए? राम की. ये इन्फॉर्मेशन फटाफट से ड्रॉ आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा जो है वो प्रॉपर टेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो. अब ऐसे अगर हमें चाहिए कि लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं, तो लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं? 7, अजय के. लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं? अजय के. तो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. Now come to the topic mean. The sum of data divided by the number of item in the data sets. Mean क्या होता है कि जितना जो भी हमें डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर जितने भी नंबर हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनको क्या कर दो? ऐड कर दो. उनका क्या कर दो? सम कर दो. डेटा का क्या कर दो? सम कर दो. सम करने के बाद उसे क्या करना है? डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ आइटम इन द डेटा सेट. उसके बाद उसको डिवाइड कर दो
जितने भी नंबर हैं, जितने भी आइटम्स हैं उस डेटा सेट में, ठीक है, ये होता है मीन। द मीन इज ऑल्सो रेफर एज टू एवरेज। मीन को ही क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। एवरेज क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। एवरेज क्या होता है, जितना भी हमारे पास डेटा सेट गिवन होता है उसका सम करके डिवाइड कर देते हैं कितने से, जितने भी आइटम उस डेटा सेट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए हुए कितने, 7, 8, 8, 6, 10, 9। और हमें इसका क्या करना है, फाइंड देयर मीन, हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का एक फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उनका क्या कर दो, सम कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। मीन दैट मीन्स एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या हो जाएगा, जितनी भी टर्म्स है, टर्म्स क्या है, 7 है, +8 है, +8, +6, +10, +9, इसको डिवाइड करना है हमें नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई है, तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है नंबर, मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स। किसने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 6 स्टूडेंट्स का नाम है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो हम सॉरी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, टर्म्स कितनी हो गई, 6। तो हम इसको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, और इसको ऐड करके आएगा हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 8 जा 48, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारा मीन आ जाएगा 8, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ गिवन डेटा इज 30। मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, अभी तो हमने मीन फाइंड आउट किया था, 8 क्या आया था हमारे पास, मीन आया था। हमने क्या किया था, मीन फाइंड आउट किया था। मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन अब अभी सेकंड जो हमें एग्जांपल लिया उस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि मीन जो है वो गिवन है 30, दैट मीन आंसर ही गिवन है, हमें कितना है, 30। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अननोन नंबर इन डेटा, और ये जो मीन है, इस मीन के लिए हमें डेटा गिवन है 28, 22, 32, 37 एंड एक्स। हमारे पास एक एक्स है, दैट मीन्स अननोन नंबर है, हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखते हैं अपने फॉर्मूला। मीन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मीन कितना है हमारे पास, 30, तो मीन की वैल्यू पुट कर देते हैं 30। सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या हो जाएगा, 28, ये दे 28 + 22 + 32 + 37 एंड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ टर्म है 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 डिवाइड में इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 35 × 5। तो 35 × 5 कितना हो जाएगा, 150 इक्वल्स टू, अब हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 + 22 + 32 + 37, इनको ऐड कर देंगे प्लस में एक्स। तो 28, 22, 32 और 37 को ऐड करके आ जाएगा 119 प्लस में एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, एक्स को एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू 150 एंड 119 को ट्रांसपोज कर देंगे, दैट ये पॉजिटिव हो जाएगा 119 यहाँ पे आके माइनस। अब एक्स इक्वल्स टू 150 माइनस 119, तो 150 में से 119 गए तो हमारे पास आ जाएगा 31। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 31। तो ये सीरीज की हो गई हमारी कंप्लीट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मीन। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मीन भी फाइंड आउट करना हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है कि मीन गिवन हो और सीरीज में से, दैट मीन्स ये जो सीरीज होती हैं इसमें से कोई एक या दो नंबर मिसिंग हो, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। नाउ let us discuss our workbook. So S1 mean questions हमें given है। Question 1, table given the number of visitor visiting a bird sanctuary during a week। एक वीक के अंदर कितने
विजिटर्स बर्ड सेंचुरी को विजिट करने आए। तो डेज दे रखे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से। एंड नंबर ऑफ विजिटर दे रखे हैं 1571, 903, 751, 954, 1082। ये नंबर ऑफ विजिटर्स दे रखे हैं। हमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हमें इसके आंसर्स बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डे इज द मीन ऑफ द विजिटर मोर देन द नंबर ऑफ विजिटर, कि किस दिन मीन जो है वो क्या है, ज्यादा है। मीन क्या है, ज्यादा है नंबर ऑफ विजिटर्स है। तो हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स का हमें मीन निकालना होगा। तो मीन कैसे निकालेंगे, सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 7, क्योंकि 7 आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो डू द क्वेश्चन नंबर 1 बाय योर ओन। आप क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 करके आप क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मीन जो है वो कौन से नंबर ऑफ विजिटर से ज्यादा है, और वो आपको यहाँ पे डे का नाम बताना है। ठीक है। ऑन द सेकंड बी पार्ट बोल रहा है, ऑन विच डे मीन ऑफ विजिटर लेस देन द नंबर ऑफ विजिटर। और किस डे पर जो मीन है वो नंबर ऑफ विजिटर से लेस है। तो ये भी आप कंपेयर करेंगे, मीन जो आपका आंसर आएगा मीन, और उसको नंबर ऑफ विजिटर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नाउ सी पार्ट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन सैटरडे एंड संडे मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन ऑल द अदर वीक, हाउ मच मोर, शो योर आंसर। अब क्या करना है, ये बोल रहे सैटरडे एंड संडे का मीन निकालो। तो सैटरडे और संडे का मीन कैसे निकालोगे, 1875 प्लस 2475, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम तो अभी 2 ही है हमारे पास। वो सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए बोल रहे हैं। तो सैटरडे और संडे का मीन निकालना है और कंप्लीट पूरे वीक का मीन निकालना है। और हमें देखना है कि दोनों वीक के जो मीन्स हैं उन मीन के अंदर कितना डिफरेंस है, और वो हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है। नाउ आपको फर्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन अ टेस्ट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर। ये हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, फाइंड द मीन। हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। अगेन मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल टर्म्स। यहाँ पे लिख देते हैं मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सारी जितने भी टर्म्स रखे हैं इनको ऐड कर देंगे। 31 प्लस 28 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 37 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 30 एंड प्लस 40, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल टर्म्स है 11। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करके 11 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंपनी पे द फॉलोइंग मंथली सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ये मंथली सैलरी गिवन है, किसी की 8000 है, किसी की 10000, किसी की 12 15 18, इस तरह का आपको सैलरी गिवन है। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। आपको मीन सैलरी निकालनी है। तो मीन सैलरी कैसे निकालेंगे, जितनी भी सैलरी है इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैलरीज। तो कैसे करेंगे इसको, 8000 जितनी भी सैलरीज गिवन है इसको ऐड कर दो, 8000 10000 12000, ठीक है, 15000, 8, ये हो गया। अब बाकी की यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सैलरी से। आपको ये पूरा लिखना है, प्लस 18 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 30 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000। ये सारी सैलरी को क्या करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ सैलरी। नंबर ऑफ सैलरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ सैलरी 11। तो सबको ऐड करके 11 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मीन फाइंड आउट करना है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इनका क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2 प्लस 3/2, इसका
एंड सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ आइटम है 5। आप इसको ऐड कैसे करेंगे, पहले आप इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट योर S1 प्लस question of set 1 from your practice question of your content book. Thank you.